दोस्तों, अगर आज के डेट में हमारे पास इकट्ठा 10 लाख रुपए हैं और एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में 20 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे हाथ 20 साल बाद टोटल कितने पैसे आएंगे? 30 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख? आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में इसी का कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए हम लेंगे 10 लाख रुपए का एक लमसम एफडी और देखेंगे कि 20 सालों में हमारा कितना टोटल कॉर्पस तैयार हो सकता है, हमें टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल कितना फंड तैयार होगा और कितना गुना हमारा टोटल कॉर्पस बनेगा। सारा कुछ आज के इस कैलकुलेशन में देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए मैं अपने एक्सेल शीट पर आ चुका हूं। सबसे पहले हम लमसम यानी कि एफडी अमाउंट यहां पर ले लेंगे। एफडी अमाउंट ले चुके हैं। उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हम गूगल कर लेते हैं। गूगल करने के बाद हमें पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि पीएसयूज 3 से 7.25% के बीच जो है एफडी पर इंटरेस्ट देती है। अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, देख लीजिए। एसबीआई का जो है 3 से 7.1% जनरल सिटीजन के लिए है और सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। पंजाब एंड सिंध बैंक का देखेंगे तो अप टू 7.25% है। बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो 7.3% है। तो इस तरह से अलग अलग बैंक का आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पर देखने को मिलेगा। तो हम मैक्सिमम वाला यानी कि 7.25% ही हम लेकर के चलेंगे। सीनियर सिटीजन का 0.5 या 0.75 अलग अलग बैंक जो है वो बढ़ा करके दे देती है। तो 7.25% हम यहां पर ले लेंगे। 7.25% हम यहां पे ले चुके हैं। ड्यूरेशन 20 इयर्स का होने वाला है यानी कि 20 सालों तक का हम यहां पे कैलकुलेशन देखेंगे तो 20 साल हम यहां पे ले चुके हैं। इन्फ्लेशन 6% का एनुअल रेट लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फंड बनेगा उसका फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा 6% के रेट पे। अब चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है एफडी में। एफडी किया जा चुका है तो इस पर हमारे को रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट पहले साल मिलता है 72,500 रुपए। टोटल इंटरेस्ट बन जाता है 72,500 रुपए। यानी कि टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 10,72,500 रुपए बन चुका। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बन चुका है एक साल में। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का तो 10,11,792 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है एक साल में 1.06 गुना। अब आइए पांचवें साल सेम एफडी कंटिन्यू है। रिटर्न अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट बनता है पांचवें साल 95,924 रुपए। टोटल इंटरेस्ट बनता है 5 सालों में 4,19,013 रुपए। और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 14,20,000 रुपए के आसपास बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.4। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 से 6 सालों में हमारा जो एफडी है वो 1.5 गुना हो सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 10,66,927 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 सालों में। अब आइए 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है यानी कि एफडी कंटिन्यू है। 10वें साल हमारे को इंटरेस्ट मिलता है 1,36,117 रुपए। टोटल हमारा इंटरेस्ट बनता है 10 सालों में 10,13,599 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडी के मुकाबले टोटल इंटरेस्ट 10 सालों का जो है वो कहीं ज्यादा हो जा रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 20,13,599 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.0। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल हमारा ये टोटल फंड 10 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 11,24,916 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल भी सेम एफडी कंटिन्यू। 15वां साल हमारे को इंटरेस्ट मिलता है 1,93,152 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 15 सालों में 18,57,324 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि टोटल फंड बना करके देता है हमारे को 15 सालों में 28,57,324 रुपए। यानी कि 28.5 लाख रुपए का टोटल फंड हमारा 15 सालों में बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करें तो 2.9 यानी कि लगभग 3 गुना हमारा ये टोटल फंड 15 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो लगभग 12 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 टाइम्स 15 ईयर्स में। अब आइए 20वें साल यानी कि आखिरी साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो सेम एफडी कंटिन्यू है। 20वें साल इंटरेस्ट मिलता है 2,74,000 रुपए और टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 20 सालों में लगभग 30.5 लाख रुपए का टोटल रिटर्न यानी कि टोटल इंटरेस्ट बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में 40.5 लाख रुपए का बनता दिख रहा है टोटल कॉर्पस यानी कि टोटल फंड।
मल्टीपल्स की बात करें तो 4.1 यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 12,67,057 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 3.2 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एफडी का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 10 लाख रुपए का एफडी अगर किया जाए तो हमारे को 20 साल में कितना टोटल कॉर्पस बन सकता है और कितना हमारे को टोटल इंटरेस्ट बनेगा और कितना गुना हमारा टोटल फंड बनेगा। इस सारा कुछ हमने यहां पर देखा और समझा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये भी हमने यहां पर देखा और समझा। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन से ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि 10 लाख रुपए का अगर एफडी किया जाए तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हमारा टोटल कॉर्पस कितना बन सकता है और कितना गुना बन सकता है। ये तो हमने कैलकुलेशन में देखा और समझा। अब एफडी के कुछ फायदे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला फायदा है गारंटीड रिटर्न्स। जी हां, एफडी में गारंटीड रिटर्न्स देखने को मिलता है। अगर 7.25% का इंटरेस्ट बताया गया है तो अश्योर्ड आपको 7.25% का इंटरेस्ट आपके एफडी पर मिलेगा। नंबर 2 है सेफ एंड सिक्योर्ड। ये मार्केट रिस्क से आजाद होती है, इसलिए पैसा डूबने का खतरा नहीं होता, बिल्कुल मार्केट से लिंक्ड नहीं होता है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव एफडी पे नहीं होता है। इसी वजह से ये सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। तीसरा है लोन अगेंस्ट एफडी। आपको एफडी के अगेंस्ट में लोन भी मिल सकता है जो कि 95% तक आपके अक्यूमुलेटेड एफडी अमाउंट का मिल सकता है। वैसे लोन कई सारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिलता है। उसके बाद अगला फायदा है सीनियर सिटीजन बेनिफिट। सीनियर सिटीजन को रेगुलर रेट से लगभग 0.25% से 0.75% तक का ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा फायदा एफडी में देखने को मिलता है। टैक्स सेविंग ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि टैक्स सेविंग एफडी के जरिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एफडी के। तो ये तो हमने यहाँ पे डिटेल में कैलकुलेशन भी देखा और एफडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हमने यहाँ पर देखा और समझा। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एफडी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 10 लाख रुपए की अगर एफडी की जाए तो हमारे को कितना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, कितना टोटल फंड बनेगा, कितना गुना फंड बनेगा और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फंड का वैल्यू क्या रहेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सारा कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन से ये क्लियर हो गया होगा कि एफडी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कितना फायदेमंद है भी या नहीं है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना वैल्यू रह जाता है, सारा कुछ जरूर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।